हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका सरकारी नौकरियों में स्वागत है। दोस्तों, रेलवे की तरफ से बहुत सारी वैकेंसी निकाली गई है असिस्टेंट लोको पायलट की। अगर 2024 वाले में जिस बच्चे का नहीं हो पाया था, इस बार उनको जो है इस फॉर्म को भरना चाहिए, क्योंकि अच्छी खासी वैकेंसी है। 9,970 वैकेंसी आई है। इसमें जो है अच्छा खासा आपको पेमेंट सैलरी भी मिलेगी। 18 से 30 साल उम्र भी रखा गया है। चलिए इस नोटिफिकेशन के बारे में बात करते हैं कि आप लोग कैसे फॉर्म को भर सकते हैं और इसमें सैलरी वगैरह क्या मिलेगी, एज लिमिट क्या है, इसमें पढ़ाई वगैरह क्या मांगा गया है, सारी चीज़ें इस वीडियो में बात होगी इस नोटिफिकेशन के बारे में। वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले बात करेंगे डेट के बारे में। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है एप्लीकेशन बिगिन, यानी एप्लीकेशन शुरू हुआ था 12/4/2025 को। और जो इसका लास्ट डेट है यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है अप्लाई ऑनलाइन, लास्ट डेट 11/5/2025, यानी लगभग पूरे 1 महीने का समय दिया गया है। अगर आप लोग इस फॉर्म को नहीं भर पाए हैं तो प्लीज़ आप जो है इस फॉर्म को भर दीजिए और अपना जो है वैकेंसी क्लियर करिए और अपना जो है नौकरी कीजिए। तो और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है लास्ट डेट पे एग्ज़ाम फीस, यानी इस एग्ज़ाम का फीस आप लोग 13/5/2025 तक पे कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है करेक्शन मॉडिफाई फॉर्म, यानी अगर आपका गलती हो जाता है कोई भी फॉर्म में, अगर नेम गड़बड़ हो जाता है या आपका डेट ऑफ बर्थ या आपका विलेज नेम या शहर नेम या आपका कोई भी मान लो कोई भी गलती हो जाती है तो आप उसे करेक्शन कर सकते हैं। उसका जो पोर्टल खुलेगा वो 14 से 23 तारीख तक, यानी मई में खुलेगा 2025। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 14 से 23 मई के बीच में उसका डाटा खुलेगा, तो आप लोग उसी हिसाब से अपना करेक्शन कर पाएंगे। और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है एग्ज़ाम डेट एज पर शेड्यूल, यानी इसका जो एग्ज़ाम डेट आएगा वो इनके शेड्यूल के हिसाब से होगा। और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है एडमिट कार्ड अवेलेबल बिफोर नोटिफाइड सून, यानी इसके एग्ज़ाम के पहले आपका एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। अब चलिए बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में, यानी फॉर्म फीस के बारे में। कोई भी फॉर्म आता है तो उसका एक फ़ीस होता है कि उसमें फ़ीस कितना लगता है। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है जनरल, OBC, EWS इनके लिए 500 रुपये फ़ीस रखा गया है। और जो SC ST PH कैंडिडेट है उनके लिए 250 रुपये फ़ीस रखा गया है। और जो ऑल कैटेगरी फीमेल महिला हैं, यानी जो बच्चियां हैं सभी कैटेगरी के, चाहे OBC हो, चाहे जनरल हो, चाहे EWS हो, चाहे SC हो, चाहे ST हो, PH कैंडिडेट हो, सभी महिलाओं के लिए 250 रुपये फ़ीस रखा गया है। और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है आफ्टर अपीयर द स्टेज 1 एग्ज़ाम यानी UR OBC EWS फी रिफंड 400, यानी जिसका 500 रुपये फ़ीस लगेगा उसका 400 रुपये वापस हो जाएगा इस वाले जो है इस रेलवे के फॉर्म में। और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है SC ST PH फीमेल रिफंड, यानी जो SC ST PH जो है फीमेल महिलाएं बच्ची हैं उनके लिए 250 रुपये फ़ीस रखा गया है। और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है पे द एग्जामिनेशन फी थ्रू डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग फी मोड ओनली। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है डेबिट कार्ड के द्वारा, क्रेडिट कार्ड के द्वारा, नेट बैंकिंग के द्वारा इनकी फ़ीस को आप लोग जमा कर सकते हैं, यानी पे कर सकते हैं ऑनलाइन। अब चलिए बात करते हैं इस फॉर्म के एज के बारे में, क्योंकि कोई भी फॉर्म आता है, कोई वैकेंसी आती है, कोई भी नौकरी होती है तो उसमें एक एज लिमिट होता है। तो ऐसे इस फॉर्म में एज लिमिट है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है मिनिमम एज आपका होना चाहिए 18 साल और जो मैक्सिमम एज होना चाहिए आपका 30 साल होना चाहिए। अगर आप 18 से 30 साल के बीच में हैं तो आप इस फॉर्म को जरूर भरिए। और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ एज रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा एज पर रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड RRB LLP रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट नंबर CN 1125 वैकेंसी रूल के हिसाब से आपको इसमें छूट दिया जाएगा। अगर आपको मान लो 30 साल से ज़्यादा है तो आपको 1-2 साल का ऐसे आपको जो है इसमें छूट मिल जाएगा। बाकी आप लोग नोटिफिकेशन पढ़ लेना, उसमें सारी चीज़ें बताई गई हैं किस कैटेगरी को कितना छूट मिलेगा। अब चलिए बात करते हैं असिस्टेंट लोको पायलट की भर्ती है। इसका नाम असिस्टेंट लोको पायलट रहेगा। और इसमें पढ़ाई वगैरह क्या मांगा गया है, तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है क्लास 10th मैट्रिक विथ ITI फ्रॉम NCVT SCVT सर्टिफिकेट, यानी आप लोगों ने SCVT NCVT से आपने ITI किया है, उसका सर्टिफिकेट है, तो आप इस फॉर्म को जरूर भर सकते हैं। और देखिए उसमें ट्रेड भी होता है कि कौन सा ट्रेड वाले बच्चे भर सकते हैं फॉर्म को। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है फिटर, इलेक्ट्रीशियन और जो है इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक और जो है मिल रेट और मेंटेनेंस। बाकी इसमें और जो है इसमें जो आपका जो ट्रेड होगा वो बहुत सारे ट्रेड है। बाकी नोटिफिकेशन आप लोग पढ़ेंगे तो उस नोटिफिकेशन बारीकी से बताया गया हर चीज़ को कि इसमें जो है कौन कौन से ट्रेड भर सकते हैं। बाकी इसमें जो ITI किए बच्चे उनमें सभी ट्रेड को मान्य किया गया है। बाकी आप लोग एक बार नोटिफिकेशन पढ़ लेना, क्योंकि उस नोटिफिकेशन में सारी चीज़ें अच्छे से
बताई गई हैं। और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है क्लास 10th विथ डिप्लोमा, यानी जो बच्चे पॉलिटेक्निक डिप्लोमा किए हैं मैकेनिकल से, इलेक्ट्रिकल से, इलेक्ट्रॉनिक्स से, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से और जो है कम्बिनाइंस ऑफ ऑरियस स्ट्रीम ऑफ दीज इंजीनियरिंग डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, यानी जो है इस जो है इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल और जो इस ट्रेड से बच्चे जो है पॉलिटेक्निक डिप्लोमा किए हैं तो इस फॉर्म को वो भी भर सकते हैं। और इस फॉर्म को BE BTech डिग्री वाले जो बच्चे होते हैं, यानी जो मैकेनिकल के होते हैं, जो इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से किए हैं बच्चे BA BTech, तो वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। और बाकी यहाँ पर जानकारी चाहिए तो आप लोग यहाँ पर देखिए लिखे हुआ है मोर एलिजिबिलिटी डिटेल्स रीड द नोटिफिकेशन। आप लोग नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो उसमें सारी चीज़ें बताई गई हैं कौन से बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी ये वैकेंसी खासकर डिप्लोमा वालों के लिए होती है। अब चलिए बात करते हैं इसमें आपको सैलरी कितने मिलेगी। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ पोस्ट नेम असिस्टेंट लोको पायलट LP, और जो आपका पे लेवल रहेगा वो 7th पे लेवल के हिसाब से, लेवल 2 के हिसाब से आपको इसमें सैलरी मिलेगी। और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 19,900 रुपये आपका सैलरी मिलेगी, यानी उसमें DRA HRA वगैरह सब मिला के इसमें 30-35 हज़ार के करीब में पहुँच जाती है इसका आपका जो है सैलरी, तो जो अच्छी खासी अमाउंट बन जाती है। और बाकी जो आपका बेसिक पे रहेगा तो 19,900 रुपये रहेगा। और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है एज लिमिट आपका 18 से 30 साल होना चाहिए। और यहाँ पर जो मैंने आपको पहले वैकेंसी बता दिया था कितना रहेगा, इसका जो टोटल वैकेंसी है 9,970 है। और बाकी गूगल पे जाकर RRB से जो है इनकी लिख देना rrb.com या .in जो है इनकी वेबसाइट है, तो उस पर आप लोग जाकर इनके नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेना। बाकी और सारी वेबसाइटें हैं जैसे सरकारी रिजल्ट वगैरह, तो उस पर आप जाएंगे तो इनके नोटिफिकेशन को आप लोग वहां से डाउनलोड कर लेना और बाकी अच्छे तरीके से पढ़ लेना इसमें क्या क्या चीज़ मांगा गया है। बाकी बेसिक चीज़ें मैंने आपको बता ही दी है कि इसमें फीस वगैरह क्या रहेगा इसमें, और सैलरी वगैरह क्या रहेगा, एज लिमिट क्या है, सारी चीज़ें आपको बता दिया है। इसमें जो है बच्चे कौन से बच्चे फॉर्म भर सकते हैं सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया है। और ये अच्छी खासी वैकेंसी है। अगर आप लोगों ने नहीं भरा फॉर्म को, इस फॉर्म को ज़रूर भर देना और अच्छे तरीके से पेपर देना, क्योंकि ये वैकेंसी कई सालों बाद आई है। तो आप लोग देखिए 2024 में आई, उसके बाद जो है सरकार ने निर्धारित कर दिया कि अब ये हर साल वैकेंसी इसकी आएगी, कुछ ना कुछ वैकेंसियाँ आती रहेंगी, चाहे वो 8,000 आए, चाहे 10,000 आए, चाहे 15,000 आए, तो हर साल इनकी वैकेंसियाँ अब निकाली जाएंगी रेलवे की तरफ से। तो आप लोग इस बार दीजिए एग्ज़ाम और आप लोग जो है अपना नौकरी लीजिए, क्योंकि अच्छी वैकेंसी होती है रेलवे की, लोको पायलट की नौकरी होती है जो पूरे ट्रेन को चलाते हैं। तो आप लोग जो है इस फॉर्म को भरिए और पेपर दीजिए। पेपर अच्छा खासा होता है, इसमें रीजनिंग होती है, मैथ होती है और जनरल हिंदी, इंग्लिश, साइंस होती है। ऐसे जो है 3-4 सब्जेक्ट का पेपर होता है। तो आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ के इसको पेपर दीजिए, आपका 100% निकल जाएगा। बाकी नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेना, आप अच्छे तरीके से 1-2 बार पढ़ लेना। चलिए फिर वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।